नेक्स्ट पिक्चर किसकी है, दिखाएं भाई। ये किसकी पिक्चर है? मैं हूँ। आप हैं? अमेरिका और ये क्या है भाई, अमेरिका की कार? अच्छा, इसके साथ एक और भी पिक्चर दिखाएं भाई। अगली कौन सी पिक्चर है इसके साथ ही जो है? लिंक है। नहीं, ये नहीं थी। ये नहीं? ये नहीं। कौन सी है फिर वो? दिखाओ भाई। नहीं, ये भी नहीं थी। ये तो सारे दिखा दी। अच्छा नहीं, वो साथ मेरे मामू की थी पिक्चर। अच्छा। एक्चुअली मैं गई अमेरिका। हाँ। और ये मामू की पिक्चर? हाँ, ये हाँ। ये मेरे मामू तकरीबन इन्होंने सऊदी अरब में पैथोलॉजिस्ट थे। अच्छा। हाँ, गोल्ड मेडलिस्ट पैथोलॉजिस्ट। और इन्होंने सऊदीया के मिलिट्री हॉस्पिटल में इन्होंने पूरा अपना जॉब की और रिटायरमेंट जब हुई तो फिर ये अमेरिका शिफ्ट हो गए। अच्छा। और ये जब पाकिस्तान आए तो मैं कराची में थी, मेरी मुलाकात नहीं हुई और हमारा बहुत ज़्यादा प्यार। जब वापस गए तो ये बीमार हो गए और बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। तो मैं इतनी दुखी, मैं कहूँ वो आएंगे नहीं, मैं जा नहीं पाऊँगी तो हमारी मुलाकात कैसे होगी। हाँ। तो खैर मैं फिर गई अमेरिका। तो मेरे लिए उधर जाकर ये अमेरिका देखने से और ट्रैवल करने से ज़्यादा ये था कि मैं मामू जान को देखूं। हाँ। तो फिर बहरहाल मैं उनके घर गई। तो बस वो इशारों से बात कर पाए थे, ज़्यादा बात भी नहीं कर पाए। व्हील चेयर पर थे, बहुत बीमार थे। और बस वो जो दिन था मेरा उस उनके घर जो मैंने पूरा दिन गुजारा, वो मेरा बस मुझे नहीं लगता था कि मैं अमेरिका को एंजॉय करने आई हूँ। मुझे लगा कि ये मुझे अल्लाह ने भेजा इनसे मुलाकात करने के लिए। फिर मैं जब उधर से वापस आ गई तो फिर उनकी डेथ हो गई। तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं अगर ना जाती तो उनसे मेरी मुलाकात ना हो पाती। और मैं सारी ज़िंदगी इसी बात के लिए रिग्रेट करती कि तो ये मेरी फीलिंग्स ऐसी हैं। इस शायद देखने वाले वो ना समझ सकें, लेकिन लोग तो सोचते हैं ना जी हम अमेरिका जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, सैर करेंगे इधर उधर। मेरे लिए अमेरिका का जो ट्रैवल था सिर्फ मामू जान को मिलना, देखना और उनसे बात करना और आखिरी मुलाकात करना। तो ये बड़ा कभी कभार होता है ऐसे। आप सोचते हैं कभी कभार कुछ फैमिलीज ऐसी कहती कि भाई रिश्तेदारों से तो हमने नहीं मिलना, मगर बहुत जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पूरी ननियाल जो है वो जर्मनी में है। और अम्मी के इंतकाल के बाद जब मुझे अम्मी की याद आती है ना और मुझे उधर जाने का मौका मिले, पहले शायद मैं इतना नहीं मिल पाती थी उनसे, हम घूमने फिरने में लगे होते थे, मगर अम्मी के इंतकाल के बाद एक खुशबू जो मुझे अपनी खालाओं से आती है ना, तो वो माँ की खुशबू। हाँ, तो वो जब मुझे ऐसा लगता है जब मैं जाके उनसे मिलती हूँ, वो भी हैरान होते हैं कि अभी इतना क्यों मिल रही है। लेकिन वो शायद इसीलिए कि मुझे वो अम्मी वाली जो एक फील, एक प्यास जब चाहिए होती है ना, मुझे उनकी अर्ज होती है, तो मैं कब्रिस्तान जाने के बजाय मैं उनके रिश्तेदारों के करीब चली। हाँ, कहते हैं ना कि जी आप माँ बाप याद आए तो अपने बहन भाइयों के चेहरे देख लिया करें। किसी की आंखें मिलती होंगी, अम्मी से कोई बात करता होगा उस तरह से। तो ये होता है जिंदगी। हाँ भाई, नेक्स्ट पिक्चर जी। चवेरिया। आहा, ये तो हमारे पहला उम्रा था जिंदगी का पहला। बच्चे भी साथ थे और इब्राहिम बहुत छोटा सा था। यहाँ पे हुआ ये था कि हम लोग 4-5 घंटे से यहीं थे। अच्छा, ठीक है, हमने उम्रा किया, मदीना, सॉरी खाने काबा में। हाँ, ये जो इससे पहले वाली तस्वीर थी ना, इससे पिछले वाली पिक्चर। अच्छा, उसके बाद हम जाने लगे तो इब्राहिम ने जो हंगामा किया है कि मुझे तो जाना ही नहीं है। और वो बीच में घुस गया, जो वो कर रहे होते हैं ना तवाफ सबके बीच में, कहते मैं यहीं रहूँगा, मैंने जाना ही नहीं है। इसको हमने पकड़ा, बड़ी मुश्किल से निकाल के लाए, फिर हम सीढ़ियों पे ले गए तो ये रो रहा, इतना रोया कि वो पुलिस आ गई। अरे बाप रे। हाँ, उन्होंने कहा कि ये किसका बच्चा है? हमने कहा हमारा बच्चा है। और ये भागे हमसे छुड़ा के नीचे भागे सीढ़ियों से ना। अच्छा, अब हम इसको पकड़ के लाएं, ये भागे क्योंकि बहुत देर से देख रहे थे कि तमाशा क्या हो रहा है। हाँ। और इब्राहिम तो किसी के हाथ नहीं आ रहा, यूं करके ना बच्चा गोद से निकल रहा होता है, चलो चल के। फिर उन्होंने कहा कि किसका बच्चा? हमने कहा कि ये हमारा ही बच्चा है। उन्होंने कहा दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। हमने कहा बस तो अभी कुछ भी नहीं है, सब कुछ वहाँ पे रखा, तस्वीरें दिखाई फिर फोन में से निकाल के। तो फिर उन्होंने बोला कि अगर वो नहीं जाना चाह रहा तो बैठ जाओ थोड़ी देर। हाँ, क्योंकि वो इतना रो रहा था कि इब्राहिम का मुंह सूज गया था रो। तो फिर हम थक हार के दोबारा बैठ गए थे।
ये वो वाली तस्वीर थी। इब्राहिम को बार बार दिखा के ये बताती होगी, मतलब कि वो उसने तंग किया है कि पुलिस आ गई कि किसी और का बच्चा लेके जा रहे हैं। वहाँ पे हम लोग ऐसे मुजरिम से हो गए और जो लोग हमें जानते वो यूं देख रहे हैं कि उनको पुलिस ने क्यों पकड़ा। कि क्या कर रहा है बच्चे के साथ, खामोश कर अच्छा कभी कभार ऐसा होता है कि वो तस्वीरें जो आपकी होती हैं बच्चों की, बच्चों को याद होता है कि ये हुआ था, और कभी कभार माँ बाप भूल जाते हैं। अक्सर मेरी बच्ची जो है, बेटी जो है, वो निकाल के तस्वीर लाती, कहती है आपको पता है ये हुआ था। मैंने कहा है अच्छा क्या, वो उनको याद है, हम भूल जाते हैं। कहानी होती है आगे पीछे। हाँ, आपको पता है यहाँ ये हुआ था, इस तरह हुआ था, उस तरह हुआ था। तो बहरहाल नेक्स्ट पिक्चर। ओए होए, ऐड होगा तुम्हारा। ये मेरा सबसे पहला बिलबोर्ड था एक ऐड का। और अच्छा ये एक्चुअली ये अहमद भट्ट है ना? अहमद भट्ट, हाँ। हमारा एक्चुअल शूट जो हुआ था एक दिन, ये कैफे ज़ूक में स्टिल शूट थी, सिर्फ स्टिल फोटोग्राफी थी। तो ये हुआ था इमाद के साथ, लाहौर। इमाद इरफानी, अदील जो थे ड्रामे में, हाँ। कभी हम कभी तुम में। तो पूरा दिन हमारा लगा इस शूट पे। हाँ। और ये जो झुका हुआ है वेटर बना हुआ है, ये बैंक का ही बंदा था। अच्छा। तो नेक्स्ट डे पता चला कि नहीं जी, कोई क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं है, कुछ ना कुछ वो इमाद को फिर चेंज करेंगे। तो फिर अहमद भट्ट को लिया, तो वो रीशूट हुआ। इमाद तो मैं बेटा पकड़ गया। हाँ, नहीं वो कुछ क्लाइंट को कुछ प्रॉब्लम था। अच्छा। वो उससे नहीं, उसकी मॉडलिंग उससे नहीं, उसके तो फिर face उससे से किया नहीं दोबारा? नहीं, उसको फिर दोबारा नहीं लिया, उसको चेंज किया। और फिर ये इमरजेंसी में इसको बुलाया वहाँ से, अच्छा। लाहौर से। ये लाहौर से फिर आया। अच्छा। अहमद भट्ट। फिर इसके साथ दोबारा रीशूट किया। अब क्योंकि मुझे तो इतनी समझ नहीं थी कि मैं रीशूट के पैसे मांगूं। हाँ। मैंने तो वो एक सिंपल पैसे दिए। फिर बाद में मुझे पता चला अरे भाई रीशूट होता है तो पैसे डबल पैसे मांगते हैं। हाँ। तो वो क्योंकि नया ड्रामों में रीशूट पहला होता है तो था। पैसे नहीं मिलते, लेकिन ऐड में ड्रामों में हाँ, ऐड में तो मिलेंगे ना दोबारा से। हाँ, तो वो ऐड में समझ ही मिलते, नहीं थी। ड्रामों ये में। मुझे नहीं अच्छी भी तरह ड्रामों में याद क्यों है। नहीं मिलते? हमें नहीं जवेरिया, जैसे अगर खुदा ना Reshoot खास्ता का। किसी एक्टर का, जैसे अभी गैर में उसका उस्मान मुख्तार था, उसकी अम्मा के वो हो गई थी ना, पैरालाइज हो गया था उनको, तो फिर एक्टर चेंज किया था, तो 11 दिन की शूट दोबारा हुई थी। अच्छा। तो दोबारा पैसे नहीं मिलते? नहीं, क्योंकि आप किसी की Commercial में तबीयत तो खराब होते हो गई है अगर, मैं तो अपना ये तो प्रोडक्शन निकलवा देती हूँ। हाँ, निकलवा देती हूँ। अभी लास्ट मैंने साइन किया, उसमें मैंने निकलवाया है ये। अच्छा। मैंने कहा मैं आऊंगी तो मैं तो लूंगी पर डे भाई। हाँ। जो पर डे जिसका होता पर है, डे पर होते हैं वो तो जो नहीं। per day होते हैं वो definitely। प्रोजेक्ट साइन करते हैं वो नहीं। जो पर डे होते हैं वो, लेकिन अगर जिसने पैकेज डील की है पैकेज फिर वो हम नहीं। जैसे नहीं, बिल्कुल भी। हाँ, उसकी रीजन है कि अगर किसी की मैंने भी तबीयत एक खराब हो गई या मर्तबा- कुछ हो गया ऐसे, तो वो किसी के हाथ में नहीं होता। लेकिन अगर प्रोडक्शन हाउस की गलती है, जैसे यहाँ एड वालों की गलती थी, हाँ बिल्कुल। कि अभी अगर उनको लाइट खराब है या satisfaction- कुछ और टेक्निकल नहीं, गलती नहीं थी, बस क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं था, ये तो ads फिर में। उन्होंने मॉडल चेंज किया और फिर हमारे साथ किया। और ये मेरा सबसे पहला बिलबोर्ड था जो पूरे मेन शाहरा फैसल पे लगा था। हाँ। बहुत ह्यूज था। हाँ, तो वो बड़ा मुझे इसीलिए खूबसूरत था। याद बड़ा है। बड़ी अच्छी लग रही थी।